वेलकम टू स्लीपी क्लासेस दोस्तों हम लोग आज इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं जो कि है ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो प्रेसिडेंट को कहा जाता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। देखिए रियल मतलब रियलिटी में इनके पास पावर होती है इसलिए इसको रियल बोलते हैं। और नॉमिनल बेसिकली एक क्या है, टाइटल है, ये टाइटुलर हेड है ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो इनको बोलते हैं डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो डी ज्यूरे हेड भी डी ज्यूरे गवर्नमेंट इनके पास होती है, डी फैक्टो गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको प्रेसिडेंट को बोलते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं हम प्राइम मिनिस्टर को। क्लियर है ये चीज़? तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है इसको आप कैसे फिल करेंगे या उनकी इलेक्शन से रिलेटेड या कोई भी डिटेलिंग मेंशन नहीं है। आर्टिकल 75 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट, इट सेज ओनली द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो कैसे वो मेंशन नहीं किया है। एक चीज़ मेंशन की है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेसिडेंट जो है अपनी फ्री विल पे किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर दे एज अ प्राइम मिनिस्टर। कन्वेंशन क्या बोलती है कि लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का कोई भी होगा उनमें से कोई भी एक इंसान, कोई भी कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली जो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, कोई भी ए पर्सन या बी पर्सन, उनको प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड किया जाएगा। प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के लिए जो अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। इफ़ इन केस इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं आता क्योंकि इंडिया इज़ अ मल्टी पार्टी कंट्री, यहाँ पे ड्यूअल पार्टी सिस्टम नहीं है, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो जो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, मान लीजिए किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो कलेक्टिवली एक कोएलिशन बना के भी वो गवर्नमेंट बना सकते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को फिल कर सकते हैं। तो देखिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिकली रूलिंग्स दी थी या एक हम कह सकते हैं एक डिसीजन दिया था जिसमें कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ज़रूरी नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है। तो मेंबर ऑफ एट द टाइम ऑफ एंटरिंग, मतलब जब एंटर करेगा कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। लेकिन लेकिन विद इन 6 मंथ्स उनको कहीं से इलेक्शन लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। तो सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा इस तरह के कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब है हमारा ओथ एंड अफर्मेशंस। देखिए ओथ, एक तो एक सीक्रेसी की ओथ दी जाती है प्राइम मिनिस्टर को। तो एक हम लोग बात करते हैं, ये देखिए बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, नेक्स्ट फेथफुली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ओथ ऑफ सीक्रेसी की। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है, इस तरह का कोई भी सेंसिटिव इशू जो उनकी कंसिडरेशन में आया है, किस लिए कंसिडरेशन में है, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑफिस में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठे हैं। इस तरह का कोई भी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी भी कन्वे नहीं करनी है, उसको बाहर नहीं बेसिकली एक्सपोज नहीं करना है उसको, एक्सेप्ट जब वो रिक्वायर्ड हो, देन ओनली ही कैन शेयर सच इन्फॉर्मेशन विद दी टीम्स या किसी के साथ भी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो कोई 5 ईयर टर्म जैसे मान लीजिए फिक्स्ड नहीं होता है, तो ये फिक्स्ड ऑफिस नहीं है। एट दी तो प्रेसिडेंट जो है इसमें लिखा गया है ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। बट हाउएवर इसमें एक फर्दर और चीज़ दी गई है, प्रेसिडेंट अगेन जैसे वो अपॉइंट नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, सिमिलरली वो क्या कर सकते हैं, वो रिमूव भी अपनी विल से नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज मेजोरिटी, जो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी है मेजोरिटी सपोर्ट अगर लोकसभा में उनके पास है तो तब तक तो डिसमिस करना बहुत ही मुश्किल है और प्रेसिडेंट इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है देन
प्रेसिडेंट कैन थिंक ऑफ इट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, सैलरीज जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये क्या लिखा गया है कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम। तो चलिए नेक्स्ट, अब पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब पावर्स एंड फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है, देखिए, ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर को किसने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ने। अब प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, जो मिनिस्टर्स होंगे, जो कैबिनेट, जो हमारा कैबिनेट बनता है जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, COM। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई आपकी, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, कॉमर्स हो गया, स्टील हो गया, कोल हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट होम मिनिस्ट्री हो गया। तो ये सारी की सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर विल रिकमेंड कि किसके लिए अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन हु विल रिकमेंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, the president can appoint only those person as ministers who are recommended by the prime minister। क्लियर है ये चीज। फिर नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ही एलोकेट्स, देखिए पोर्टफोलियोज, यही मिनिस्ट्रीज, पोर्टफोलियो का मतलब होता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को आप मिनिस्ट्रीज का हेड बना देना या मिनिस्टर बना देना। तो ये किसका काम है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। नेक्स्ट, ये किसी भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी का भी रेजिग्नेशन मांग सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि उसको दैट पर्सन शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, या तो वो रिजाइन मांग ले किसी पर्टिकुलर आदमी का, या वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दे कि वो इस आदमी को निकाल दीजिए ऑफिस से। ठीक है, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब भी कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है तो वो उसके हेड होते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ किसकी, मिनिस्टर्स की। ही कैन ब्रिंग अबाउट कलैप्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है ये फर्स्ट अमंग्स इक्वल होते हैं। फर्स्ट अमंग्स इक्वल का मतलब हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में फर्स्ट अमंग्स इक्वल है, जितने भी मिनिस्टर ये फर्स्ट है इनमें। ठीक है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंपली, लेकिन फर्स्ट अमंग्स इक्वल है ये। तो जब प्राइम मिनिस्टर कभी मान लीजिए रिजाइन कर देते हैं ऑफिस से, तो जो हमारा काउंसिल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। तो इसमें ये बात की गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या विकेट करते हैं ऑफिस को बाय एनी अदर रीज़न, तो फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है उनकी, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, फिर दोबारा से सरकार बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं पावर्स रिलेशन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में कौन कौन सी पावर्स हैं। ही इज़ द प्रिंसिपल, क्या है वो, चैनल है कम्युनिकेशन के बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो उनकी ड्यूटीज़ हैं, ये कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग में कोई भी डिसीजन लिया गया वो कम्युनिकेट किया जाता है प्रेसिडेंट को, ऑल डिसीजंस। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन और अफेयर्स ऑफ द यूनियन, कोई भी डिसीजन जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और फर्दर इसमें क्या चीज़ किया जाता है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशंस। क्लियर है चीज़। तो नेक्स्ट जो बात की जा रही है, if the president so requests to submit for consideration, मान लीजिए कोई एडवाइस टेंडर की गई है प्रेसिडेंट को, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ने फर्दर एक जो है कोई एडवाइस टेंडर की है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर उसको रिकन्सिडरेशन के लिए, एक बार कंसिडरेशन के लिए वापस से भेज सकते हैं, बट आफ्टर रिकन्सिडरेशन जो है उस पर, आफ्टर रिकन्सिडरेशन जो है प्रेसिडेंट को उस पर एक्ट करना पड़ेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन एंड ऑफ फाइनेंस कमीशन, मेंबर्स जो हैं और फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के बीच में कौन सा रिलेशन है और कौन कौन सी पावर्स हैं। वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को समन करने के लिए, प्रोरोग करने के लिए, कभी भी जो हमारा सेशन होता है। देखिए, समनिंग क्या होता है, जो मान लीजिए
सेशन चल रहा है, मान लीजिए पहला सेशन चल रहा है, फिर इसमें रिसेस आ जाती है, तो समन कौन सा पीरियड है जब हाउस को बुलाना है, तो ये ड्यूटी किसकी, ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, लेकिन बोलेगा कौन प्रेसिडेंट को, टू समन दी हाउस, प्राइम मिनिस्टर कन्वे करेंगे ये मैसेज कि सर आप इस डेट पे, मान लीजिए 28 फरवरी को आपने समन करना है हाउस, तो वो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। फर्दर अगर मान लीजिए पूरा टेन्योर खत्म हो गया गवर्नमेंट का, तो डिसॉल्व करना है हाउस को, तो डिसोल्यूशन के लिए भी जो है प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि हमारी गवर्नमेंट का पीरियड कंप्लीट हो गया है, और प्रेसिडेंट जो है फर्दर उसके बाद डिसॉल्व कर देंगे हाउस को, और ये अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्लियर है। नेक्स्ट बात की जा रही है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बोल रहा है दे शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंशन किस में है, आर्टिकल 74 में है, विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, किसके लिए, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। हु शैल, अब हु शैल मीन्स प्रेसिडेंट शैल exercise all his of his functions act in accordance with the such advices। तो जो एडवाइजेस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे वो प्रेसिडेंट को बाउंड है बेसिकली। हाउएवर द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू, ये रिकन्सिडरेशन के लिए फर्दर टेंडर के जो एडवाइस टेंडर की गई है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकते हैं, बट आफ्टर रिकन्सिडरेशन दे हैव, प्रेसिडेंट हैज़ नो ऑप्शन। आर्टिकल 75 की बात करते हैं अब। देखिए द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि कभी भी जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि किसी भी मिनिस्टर को आप निकाल सकते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री को बेसिकली शफल कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ, शफल कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मान लीजिए COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनमें से किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट, मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन, मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई स्कैम आ जाता है, तो उसके उनके अगेंस्ट जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, अगर मान लीजिए पास हो जाता नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वो कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है या इंडिविजुअल कोई भी मिनिस्ट्री है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट ऑल्सो सिम्बलाइजेज दैट कि लोकसभा में जो है गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।